नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 क्लास 11 का करा रहे हैं। इसकी 6.1 एक्सरसाइज है। इसका चैप्टर का नाम आपको पता ही है, रैखिक असम्यकाएं हैं। तो असम्यका का मतलब असमान है, इक्वल नहीं है। अब या तो ग्रेटर का साइन होता है या लेस का साइन होता है। आप पहली वीडियो आराम से देख सकते हैं, उससे आपको बेस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने 16 क्वेश्चन तक आपको कर दिए हैं पहली वीडियो में। तो देखिए, ये है 17वां क्वेश्चन। क्या 3x माइनस 2 लेस 2x प्लस 1। अब इसे क्या करना है, संख्या रेखा पर आलेखित करना है। तो पहले तो सॉल्व करें। एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाएं और ये डिजिट एक तरफ, तो ये -2 है, +2 हो जाएगा। तो ये बचेगा x लेस 3। अब संख्या रेखा बनाइए। होती है, ये आपको पता है, 0 1 2 3 4 ऐसे कितने बना सकते हैं। इधर को -1 -2 चलेगा। अब देखिए 3, अब 3 के बिल्कुल सीध में ऊपर हमने ये गोल गोल ये खींचा है, 0 कह लें कुछ भी कह लें, तो ये हमने सर्किल बना दिया है। अब ये ऐसे ब्लैंक रहना है, मतलब सर्किल कैसा ब्लैंक रहना है। अगर ये साइन केवल लेस हो तो, अगर इक्वल होगा, अगर ऐसा हो तो सर्किल को ब्लैक कर देंगे, बिल्कुल मतलब पूरा नीला कर देंगे, या काला, जो भी पेन यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा अब मतलब कलर करना है। और अगर केवल लेस या केवल इक्वल, वो केवल लेस या केवल ग्रेटर है, तो ये ऐसा मतलब खुला रहना है, यानी कि ब्लैंक रहना है। तो इससे पता चल जाता है कि ये 3 से लेस वाला है, इक्वल नहीं है। तो बस ऐसे क्या करेंगे, 3 की सीध में हमने सर्कल बना दिया ब्लैंक। अब 3 से लेस है, तो इस साइड को इस रेखा, संख्या रेखा के समांतर रेखा स्केल से ऐसे खींच देंगे जितनी बड़ी मर्जी आए, और तीर का निशान ऐसे बना देंगे। इसका मतलब है 3 से लेस चल रहे हैं, बस इतना काम करना है आपको। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 5x - 3 ग्रेटर इक्वल 3x - 5। अब x वाली टर्म एक तरफ लाइए और ये अंक एक तरफ, तो ये बचेगा 2x और ये बचेगा -2। 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2। अब x क्या आया, ग्रेटर इक्वल -1। तो मैंने नंबर लाइन बना दी, -1 की ऊपर सीध में ये मैंने सर्किल बना दिया बिल्कुल, मतलब ये कलर क्यों, इक्वल भी है। मैंने अभी बताया था, इक्वल या मतलब इक्वल हो आपका तो आपका सर्किल कलर बनेगा, और केवल ऐसा होता तो ये ब्लैंक बनता। तो -1 की सीध में हमने ये कलर सर्किल बनाया, और अब ग्रेटर है तो ग्रेटर तो इधर को होता है, तो इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी, उस पर तीर का निशान ऐसे मोटा सा बना दिया। तो या इसे और गहरी लाइन कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि -1 से ग्रेटर जा रहे हैं हम। तो ये इतना काम आपको करना है। अब कुछ थ्योरी वाले यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे 21 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन बीच के क्या हैं आपके इसी तरीके से होंगे, 19 20 वगैरह, तो मैंने छोड़ दिए हैं। टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप उसे घर पर कर लें। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। मतलब 2 परीक्षाओं में उसके 70 आए हैं और 75 आए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर ले। मतलब भाई एक परीक्षा में 70 और एक में 75 आ गए, अब उसे कम से कम 60% बनाने हैं। तो तीसरी परीक्षा में वो चाहते हैं कितने कम से कम अंक होने चाहिए जिससे कि औसत आपका 60 आ जाए। तो पहली 2 परीक्षाओं के अंक हमने नोट कर लिए। मान लिया तीसरी परीक्षा के अंक हैं x। अब न्यूनतम औसत कितना है आपका, 60 है। तो औसत आप जानते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ दो, और जितनी संख्याएं हों, 3 है तो 3 से भाग कर दो, 5 हो तो 5 से। तो ये कितनी है, 3 है। तो तीनों को जोड़ दिया हमने और 3 से डिवाइड कर दिया। अगर औसत होता खाली के औसत 60 है तो हम इक्वल का साइन लेते, लेकिन न्यूनतम वर्ड लगाया है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर इक्वल लगाएंगे। भाई आपके पास कम से कम 5 रुपए हैं मान लीजिए, तो इसका मीनिंग ये होगा। और अगर ये नहीं होगा, ये इससे मतलब समझ में आ रहा है आपको कि लेस इक्वल 5 है, तो इसका मतलब आपके पास 4 रुपए भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग है कि कम से कम 5 तो होंगे ही, ऊपर भले ही हो जाएं।
तो अगर आपका न्यूनतम लगा है कहीं न्यूनतम, तो ग्रेटर इक्वल का साइन यूज होगा। तो यहां पर कहा है न्यूनतम औसत, तो न्यूनतम औसत कहा है तो मैं यहां पर ग्रेटर इक्वल का साइन लगाऊंगा। तो अब क्या बाकी काम वैसे ही होगा, इन्हें प्लस कर लें, 145 हो जाएगा और प्लस एक्स, और 3 कहाँ जाएगा, तिरछी गुणा में, तो 3 इधर तिरछी गुणा में पहुंच गया है, तो ये हो जाएगा 180 और ये 145 तो है ही। अब 145 को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा इधर। अब ये 35 बचा, तो x ग्रेटर इक्वल 35, मतलब x हमें नंबर कितने, कम से कम 35 तो आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कम से कम 35 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हमारी तीसरी परीक्षा के न्यूनतम अंक कितने, 35 तो है ही, क्योंकि x का मान क्या है, 35 या उससे बड़ा। भाई इसका मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर तो होना ही चाहिए, इक्वल हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे छोटा नहीं होना है। तो तीसरी परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने आपके, 35। तो ये लैंग्वेज वाले इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब 22 ले रहे हैं हम। तो 22 में क्या है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाएं, यानी 5 परीक्षाएं हैं, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 100 अंक के होते हैं, तो प्रत्येक 100 में से मतलब लेना है परीक्षा। तो किसी एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। मतलब आपको जैसे 90% अंक लाने हैं, वो वाली बात हो गई। तो ये आपको औसत कितना बनाना है, 90 बनाना है, कम से कम, नहीं अधिक से अधिक, मतलब 90 या अधिक आ सकते हैं। तो एक तरह से कम आपको 90 बनाने हैं या अधिक लाने हैं। तो इसका आगे पढ़ते हैं। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक ये हैं, तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। मतलब 90 तो होना ही चाहिए ग्रेड ए के लिए। तो हमने 4 परीक्षाओं के अंक नोट कर लिए, 87, 92, 94, 95। अब मान लो 5वीं परीक्षा के अंक हैं x। अब औसत आप जानते ही हैं भाई, आपका 5 सब्जेक्ट हैं, तो औसत अंक 90 या अधिक, तो ये इसका मीनिंग यही होता है, ग्रेटर इक्वल 90। तो ये 90 है या तो बराबर या उससे अधिक है। तो औसत कैसे निकलेगा, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 के नंबर जोड़ो और 5 से भाग कर दो। ये 5 कहाँ जाएगा, तिरछी गुणा में चला जाएगा, और इन सब का टोटल होगा। टोटल हो गया है 368, तो इनका सबका टोटल हो गया 368। आप बाकी प्लस कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा में पहुंच जाएगा तो 450 हो जाएगा। अब ये 368 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x आया आपका ग्रेटर इक्वल 82। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं परीक्षा के न्यूनतम अंक आपके 82 हैं। न्यूनतम अंक कितने, 82। अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं है, तो आपके 82 नंबर भी आ जाते हैं, तो आपका औसत कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 22। अगला क्या है 23। 10 में 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। मतलब 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं बनानी है, 2 विषम संख्याएं, ऐसे युग्म का मतलब 2, जिनके योगफल 11 से अधिक होना चाहिए, और बाकी खुद वो संख्या कैसी है, 10 से कम है। तो हमने मान ली 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, x और x+2। क्योंकि विषम संख्या हो या सम संख्या, उनमें 2 का अंतर होता है। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसे चलती है ना। अगर आपने एक संख्या x मानी है तो अगली क्या आएगी, 2 अधिक आएगी, तो 2 अधिक आ गई। तो मैंने ये विषम संख्याएं मान ली। प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं 10 से कम होनी चाहिए, तो x 10 से कम कर दिया, इसे भी 10 से कम करें, तो यहां से आपका क्या निकला, x लेस 8। तो ये हम छोड़ देंगे, कौन सा वाला लेंगे, हालांकि लिखा रहने दें, मैंने एक बात बताई। तो x 8 आपका लेस 8 ये यूज होगा आपका आगे, यानी कि 8 से कम होना चाहिए। तो हमारा क्यों, ये संख्या भी तो 10 से कम होनी चाहिए भाई, ये तो 10 से कम हो गई। अब यहां पर x का मान सपोज करो 10 से कम 9 है, तो 9 और 2 11 हो गए, तो ये तो 10 से कम नहीं हुई ना। तो इसलिए हम दोनों को ही 10 से कम करेंगे या दोनों को ही 10 से बड़ा करेंगे, अगर बड़ा देगा तो
तो इससे आंसर निकल रहा है कि x लेस 8 होना चाहिए, इससे निकल रहा है कि 10 से कम होना चाहिए। तो हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा कि 8 से ही कम होना चाहिए। 8 से कम में दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो रही हैं। भाई 8 से कम 7 रखो, 7 और 2 9, 10 से कम हो गया। अब यहाँ 8 से कम 7 रखोगे, यहाँ तो हो ही गया पूरा। अब उसने क्या कहा है, योगफल 11 से अधिक, तो योगफल ग्रेटर 11 रख दिया मैंने। तो योगफल को ग्रेटर 11 रख दिया, तो संख्याएं जोड़ लो x और x प्लस 2, तो ये 2x हो गई, 2 इधर ले जाएं तो 11 माइनस 2 क्या बचेगा 9। अब ये 2 क्या आएगा, बटे में चला जाएगा, तो x ग्रेटर 9/2। अब देखिए एक कंडीशन तो निकली है 9/2 से, ये आपका x कितना है 9/2 से ग्रेटर है, 9/2 से ग्रेटर। और एक कंडीशन निकली थी x 8 से लेस है, तो 8 से लेस है। तो मैंने इन दोनों को, मतलब ये वाली चलो इक्वेशन में मैंने नंबर डाल दिया और ये 2 डाल दी, तो 1 और 2 से क्या हो गया हमारा, ये आपका रिलेशन आया कि x 9/2 से बड़ा और 8 से छोटा। अब ऐसी संख्याएं हमें खोजनी होंगी। भाई 9/2 का मतलब 4.5। अब 4.5 से तो बड़ी हो वो विषम संख्या और 8 से छोटी हो, तो देखो 4.5 से बड़ी विषम संख्या 5 होती है और 7 भी होती है, और ये देखो 8 से छोटी भी हो गई, तो 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। अब एक संख्या हमने मानी थी 1 और एक मानी थी x प्लस 2, तो जब x प्लस 2 करेंगे तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। तो पेयर क्या हो गए आपका, एक तो 5,7 हो गया और एक पेयर हो गया 7,9। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 5,7 तथा 7,9 2 पेयर आपके निकल चुके हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 24। क्रमागत सम संख्याएं वो विषम थी, तो इसमें क्या है सम संख्याएं हैं, तो क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे योग ज्ञात करो जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ी हों और उनका योगफल 23 से कम हो। चलिए क्रमागत सम संख्याएं जान गए आप। सम हो या विषम दोनों में 2 का अंतर होता है, जैसे 2 4 6 सम संख्याएं हैं, तो हर एक में कितना 2 का अंतर आ रहा है। अगर आप एक x मानेंगे तो एक x प्लस 2 लेंगे। अब ये दोनों ही क्या है 5 से बड़े हैं, तो ये वाला भी 5 से बड़ा और ये भी। अब देखिए ये कंडीशन गलत हो रही है कि x 3 से बड़ा रह गया, जबकि एक संख्या हमारी x है, तो x 3 से बड़ी नहीं, कितनी लेनी है हमें 5 से बड़ी। तो हमारा ये हम छोड़ देंगे, काटने का मतलब ये नहीं कि यहाँ काटिंग कर दें, आप ये लेंगे ही नहीं, तो ये इस्तेमाल करेंगे आगे। अब योगफल में चलिए, योगफल आपको रखना है 23 से कम। योगफल कितना रखना है आपको 23 से कम, तो ये योगफल लेस देन मैंने रख दिया 23। अब दोनों संख्याओं का योग करिए, एक x थी और एक x प्लस 2, तो ये 2x हो गई, x और x और 2 इधर चला जाएगा, तो ये 21 रह जाएगा, तो 2 भी अपॉन में जाएगा, तो 21/2। अब 2 से 21 को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 10.5। तो देखिए x 10.5 से तो छोटा आ रहा है और 5 से बड़ा आ रहा है, मतलब x 5 से तो ग्रेटर है और x देखो लेस किससे 10.5 से। तो दोनों को मिक्स कर लें इक्वेशन, तो दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी x 5 से ग्रेटर और 10.5 से लेस। तो x 5 और 10.5 के बीच में है, तो x है सम संख्या। अब 5 से बड़ी सम संख्या क्या आएगी 6 और आएगी 8 और आएगी 10, तो 10 से ज्यादा नहीं लेंगे 12, क्यों, ये 10.5 से अंदर अंदर लेनी है, तो 10 तक ही लेना पड़ेगा। तो कितनी संख्याएं आ गई आपके पास 3। अब x प्लस 2 क्या होगा, इसमें 2 प्लस कर दें तो एक 8 बन जाएगी, इस संख्या में 2 करें तो 10 हो जाएगी और इसमें करें तो 12 हो जाएगी। तो एक पेयर हो गया आपका 6,8, एक हो गया 8,10, एक हो गया 10,12। तो ये आपका आंसर बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर था 24। अब देखिए 25 क्वेश्चन, ये क्या है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो मैंने सबसे छोटी भुजा मानूंगा मैं कि माना सबसे छोटी भुजा की लंबाई x है, तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो गई 3x, क्योंकि उसने कहा है 3 गुनी है। आगे पढ़ें सवाल क्या है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा जो बची सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आई है आपकी 3x, इससे 2 कम कर दें तो तीसरी भुजा की लंबाई हो गई 3x - 2। आगे पढ़ें,
न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है तीसरी भुजा की, तो यहाँ क्वेश्चन ये गलत है, यानी कि सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 हो। तो अब हमें न्यूनतम 61 का मतलब है ग्रेटर इक्वल 61, तो न्यूनतम परिमाप आपका है 61। अब न्यूनतम को कैसे लिखेंगे? ग्रेटर इक्वल 61। भाई मैंने अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप कह रहे हैं मेरी जेब में कम से कम 5 रुपए हैं, न्यूनतम यानी कम से कम 5 रुपए हैं, तो कम से कम 5 रुपए को आप बोल रहे हैं तो कोई दूसरा क्या समझेगा कि भाई 5 तो है इनके पास कम से कम। अब 5 से अधिक भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपका न्यूनतम के लिए यही चिन्ह लगेगा, ग्रेटर इक्वल। बाकी परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों को मैंने जोड़ दिया, तो x और 3x क्या हो गया? 4x और 3x 7x, तो 7x बचा। ये अंक है, अंक इधर को जाएगा तो +2 हो गया, ये हो गया 63। अब देखिए 7x ग्रेटर इक्वल 63। अब 7 अपॉन में जाएगा, तो कैसे अपॉन में जाएगा? जब क्या करोगे भाई, ये इस तरीके से चला जाएगा ना अपॉन में। अब ये 9 टाइम कैंसिल होगा, तो x ग्रेटर इक्वल 9, तो आपका ये निकला x ग्रेटर इक्वल 9। तो सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी हो गई? 9, बढ़ना तो 9 या 9 से अधिक है ना, अधिक की कोई लिमिट नहीं है। तो उसने क्या पूछा है? सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम लंबाई कितनी हो गई है आपकी? 9 हो गई है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा वहां पर जो लैंग्वेज थोड़ी गलत है। तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकालनी है न्यूनतम, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई निकालनी है। तो ये आई है आपकी 9। तो अब वैसे तो 9 से ग्रेटर इक्वल है, तो 9 से ग्रेटर इक्वल का मतलब 9, 10, 11 कुछ भी हो सकती है। तो न्यूनतम लेनी है हमें सबसे छोटी, तो 9 हो गई। आपका 26 क्वेश्चन इसी तरीके का लैंग्वेज है, तो वो उसने बुक में जहाँ प्रश्न लिखा है वहीं पूरा हिंट लिख दिया है, तो आप उसे ट्राई कर लेंगे। तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन कर दिए थे 1 से 15, और बाकी इस वीडियो में क्वेश्चन कर दिए, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपका कोर्स इसी तरीके से होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत